अस्सलाम वालेकुम भाइयों। इस्लाम के बारे में ये 2 दिन के संतरे बताएंगे कि क्या इस्लाम क्या है। अरे जो इस्लाम के अच्छे अच्छे आलिम हैं वो तो जेर और ज़बर का नुक्ते की तफसील पूरी बयां कर नहीं पाए हैं आज तक। और ये समझाएगा सिर्फ घोड़े के लिए अरबी में 100 वर्ड हैं कम से कम, ज़्यादा ही हो सकते हैं बल्कि। और ये डेफिनेशन बता रहा है भाई, इनको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये कह रहा है, इसको इसके धर्म के हिसाब से जिसमें पहुंच गया है, समझाते हैं। सुनते हैं पहले इसकी। सुनो भाई जरा। कुरान को अगर आप पढ़ोगे, मोहम्मद साहब की जो तालीम है और अल्लाह की जो तालीम है, उसमें आपको पता चलेगा कि जमीन जो है ना वो स्टैटिक है, वो एक जगह ठहरी हुई है। और जमीन को ठहराने के लिए, रोकने के लिए अल्लाह ने जमीन को पहले पानी के ऊपर बिछाया, फिर उसके ऊपर पहाड़ जो है कील बनाकर फिर ठोक दिया। क्यों ठोके? ताकि ये जमीन कहीं उड़ ना जाए या पानी में डूब ना जाए। अरे भाई, पानी के ऊपर अगर कोई सरफेस बिछाओगे, पहली बात तो वो रुकेगा नहीं, डूब जाएगा। खुद ही बोल रहे हो पानी में कोई चीज़ तैरती नहीं है, लेकिन पत्थर पर जब राम नाम लिख दें तो पत्थर तैर जाता है। हम तो कोई सवाल नहीं कर रहे। पृथ्वी राक्षस समंदर में डुबो देते हैं, भगवान अवतार लेकर उसको समंदर में से निकाल कर बाहर लेकर आते हैं। हम तो कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं भैया, सही है तेरा धर्म जो कह रहा है। आगे और सुनो इसकी। फिर अगर रोक भी लिया तो उसके अंदर कीले कैसे ठोकोगे? वो पानी कोई हार्ड प्रॉपर्टी थोड़ा ही ना जिसके अंदर आप कुछ चीजें ठोक दोगे। और कहा गया कि ये जमीन हमने ठोक करके पहाड़ को इसको स्टैटिक कर दिया, अब ये हिलती नहीं, मूव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मंथन होता है सागर के अंदर, पर्वत पर शेषनाग रस्सी की तरह बांधे जाते हैं। एक तरफ दानव होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं, और उसमें से तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं। मट्ठे की तरह फेंट रहे हैं समंदर को। ये बात कैसे साबित करोगे भैया साइंस के हिसाब से? हैं? तो सबसे अच्छी बात है जिसमें हो खुश रहो, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो किसी को। और चलो निकलो, चलो।